साथियों चुनाव के अंदर कहीं न कहीं हम हमेशा वोट देते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एक तरफ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अपन को यह सोचना है कि हमें किसे समर्थन दे और क्यों दे। इस पर आपको गौर करने की जरूरत है कि हनुमान बेनीवाल को हमने समर्थन देना क्यों चुना है, क्योंकि राजस्थान के सही पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं दलित अत्याचार पर हुआ है, तो राजस्थान से एक ही आवाज उठती है, वो हनुमान बेनीवाल की आवाज उठती है कि हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इस धरने में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे लिए लड़ने वाले सांसद के लिए आज हमने 13 तारीख को ऋण चुकाने का दिन आ गया है। तो मैं मेरे समाज के साथ साथ संपूर्ण SC/ST से निवेदन करूंगा कि आप 13 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ निकल जाओ गली गली और ढाणे ढाणे, ये प्रण कर लो कि हनुमान बेनीवाल के साथ साथ कनिका बेनीवाल को भी मैं विधानसभा में भेज कर दम लेंगे। मैं मेरे साथियों से, समाज से और पूरे SC से निवेदन करूंगा कि हनुमान बेनीवाल जिनसे हमने 1-2 मांगे जरूर की है कि बाबा साहब की मूर्ति खींवसर के अंदर लगनी चाहिए, वो भी अष्ट धातु की मूर्ति लगनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं मांग भी करूंगा MP साहब से कि आप पांचोड़ी के अंदर कॉलेज की घोषणा कर रहे हो, मूर्ति MP कोटे से लगेगी, भी बहुत बड़ी 10 लाख से ऊपर कीमत की लगेगी और शानदार और जानदार मूर्ति लगेगी। बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली राजस्थान की भारतीय आदिवासी पार्टी और RLP पार्टी है जो आपके मान और सम्मान के लिए हमेशा सड़कों पर रहती है। मैंने MP साहब से यह भी निवेदन किया कि पांचोड़ी के अंदर आप कॉलेज खोलने की बात करते हो, उस कॉलेज का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। मेरे MP साहब से मांग की कि कॉलेज जब भी खुले उसका नाम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय पांचोड़ी। MP साहब ने यह घोषणा भी कर दी है कि पांचोड़ी कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होगा। यह भी आप बाबा साहब को सबसे बड़ा मान सम्मान MP साहब ने दिया है। मैं MP साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सदैव हमारे समाज के साथ साथ संपूर्ण SC/ST का हमेशा आपने कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे। तब आपका दायित्व बनता है अम्बेडकर की मूर्ति, अम्बेडकर के नाम कॉलेज के साथ साथ जहां जहां दलित मोहल्ले हैं वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी लगाने की मांग मैं MP साहब से करता हूं कि आप जहां जहां SC का मोहल्ला है वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी लगाकर शिक्षा में अंदर आपका पैसा लगना चाहिए सांसद कोटे से। अभी MP साहब ने बताया कि मैं 10 लाइब्रेरी SC/ST का घोषणा करता हूं। कम से कम 10 लाइब्रेरी कम से कम होगी 1.5-2 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के रूप में आपके SC/ST मोहल्ले के अंदर लगेंगे। तो साथियों, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा देने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए MP साहब हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। अब आपका दायित्व बनता है आने वाली 13 तारीख को आपके गांव और आपके ढाणी से कनिका बेनीवाल के बोतल के चुनाव चिन्ह को इतना दबाना जब 23 तारीख को पेटियां खुले तो ऐसा लगना चाहिए कि SC/ST बूथों से RLP पार्टी को भारी वोट देकर विजय बनाकर आगे भेजा है। आपके मान और सम्मान में RLP कोई कमी नहीं रखेगी। मेरे साथियों, आपने पार्टियां दोनों भी देखी है, BJP के वाले अभी घूम रहे हैं, मेरे समाज के भी घूम रहे हैं, लेकिन अपने अत्याचार और जन अन्याय होता है पार्टी के बंद के पिछली लाइन में बैठ जाते हैं। उनको भी जवाब देने का समय है कि हम हमारा वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है हम किसी के कहने से नहीं देंगे, हम वो हक अधिकार लड़ने वाले बंदे को वोट देंगे। मैं BJP के अंदर जो मेरे समाज के घूम रहे उनसे निवेदन करूंगा, गढ़ किले हमने भी देखे हैं 5 साल, कितना मान सम्मान हमें भी मिला है, ये भी मैं आपको बताना देना चाहता हूं। जो भी अभी चाय पिलाता है गढ़ के अंदर बुला के अच्छे सोफे बैठकर 5 साल तक हमारा भी शोषण गढ़ किलो ने किया, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको 13 तारीख को RLP पार्टी के बोतल भी भारी मतदान करना है। ये चिकनी बातें जरूर करते हैं, जब काम की बात आप करोगे तो आपको साइड में दिलाकर बैठ जाएंगे कि ये काम बाद में कर देंगे। 5 साल BJP राज के अंदर रहा, एक भी काम BJP वाली बता दे कि प्रधान के कहने से मैंने ये काम किया, तो मैं भी उनकी बात
13 तारीख को ऐतिहासिक मतदान कर विजय श्री दिलानी है। अटे जितनी बड़ी संख्या में आप SC/ST भाई आए हो, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जानदार उद्बोधन माननीय प्रधान जी। मैं श्रीमती पंचायत समिति सदस्य मेघवाल से अनुरोध करूंगा कि आप हमारी बड़ी बहन इंदिरा जी बावरी पूर्व विधायक मेड़ता का सवाल उठाकर स्वागत करें। साथ ही साथ मैं इंदिरा जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और सभा को संबोधित करें। भाइयों, आदरणीय बेनीवाल जी ने पहले भी दलित समाज के लिए, मेघवाल समाज, बावरी समाज, रेगर समाज या अन्य शेड्यूल कास्ट की जातियों का विशेष ध्यान रखा और भविष्य में भी हमें पूरा भरोसा है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। माननीय विधायक महोदय, आपका यहाँ सादर आमंत्रण है। माननीय विधायक महोदय, आप हेलो दे दो। हेलो 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 कृपया शांति बनाए रखें और बैठने का राम शाह। जय भीम। आज जो SC/ST के लोगों की मीटिंग में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी जो हमारे ST/ST के लोग और मेरे भाई, सम्मानित मंच, सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे मैं तो आप लोगों ने एक ही निवेदन कर रही हूं कि मैं भी बावरी समाज की बेटी हूं और साथ साथ मेघवाल समाज, नाइक समाज, हरिजन समाज, डोली समाज, रेगर समाज, 36 विराजने का लोग आप विराजमान हो। पर मैं SC/ST का लोगों को निवेदन करनी चाहूं, जो मोदी जी ने एक घोषणा करी और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और जो मोदी जी कह रही है, पहले भी कह रही है और बार भी मांगी आई इच्छा है कि जो SC/ST का लोग आगे आ रही है, अपने जोड़े मंच पर बैठ रही है, बाने अच्छो कौन लाग रही हो। तो मैं संविधान हटावा की बात कर रही है। मैं भी बावरी समाज की बेटी हूं और मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि बावरी समाज ने कोई मंच पर जगह नहीं, मेघवाल समाज को जगह नहीं, नाइक समाज को जगह नहीं, हरिजन चाहे कोई अपने SC/ST का लोगों ने कोई मंच पर जगह नहीं दे पानी कि तो SC का लोग है, ये तो मेघवाल है, ये तो बावरी है और आपों में लोग एलर्जी भी करते हैं। मैं तो आप SC का लोग विराजमान, आपको निवेदन करनी चाहूं जो SC/ST का मुद्दा भी हटाई दे। MLA तो बहुत बड़ी बात है, अपन मंडल को चुनावी को लड़ा सके, इस चीज को अपन ने ध्यान रखना है। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ने का और सबका अधिकार होता है। जब कोई समाज से बंदा MLA MP नहीं बनेगा जब तक अपने समाज का कोई विकास नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जो हनुमान बेनीवाल जी आज आप लोग संघर्ष देख रहे हो और कई लोग तो आप ही कह रहे क्या है तो जाटांगा नेता है कि जाटांगा नेता की है या मैंने बताओ। मेघवाल समाज का लोग विराजमान है, मैं बावरी समाज की बेटी हूं और जब विधानसभा का चुनाव 36 को हमने टिकट दिया, नाइक समाज भी साथ में विराजमान है। मैं सभी समाजों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी का साथ है। आप जब भी याद करो 36 कौम का लोग आपके लिए रोड पर संघर्ष करता मिले। सिर्फ RLP पार्टी एक आपके नजर आवे, सरकार तो और भी पहले कांग्रेस की अब बार बीजेपी की सरकार है। देखो ना आप कितना रोड पर संघर्ष कर रही है, रोड पर संघर्ष नहीं कर रही है, वे एक ही संघर्ष कर रही है
कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम की लड़ाई लड़े और पूरी सरकार क्यूसर में पड़ी। नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री में देखो थोड़ा दिन न जाए। तो आपको निवेदन करनी चाहूं कि आरएलपी पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, सिर्फ एक ही नेता, और बड़ा नेता में मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, आप जनता हो। आपसे हाथ जोड़ निवेदन करूं कि आप लोग कनिका जी को जिताए। जो हनुमान बेनीवाल जी जो आपकी विधानसभा में मुद्दा रखता है, 36 कौम का लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी ने लड़ी, वो लड़ाई कनिका बेनीवाल जी ने लड़े और आपको दिखाई। जो भी विकास की बात आप कर रही हो, एससी एसटी लोगों को कोई विकास नहीं कर रही है, सिर्फ बीजेपी के लोग बिखेरो कर रही है कि 10 वोट मक्का है, बावरिया का वोट मक्का है, मेघवाला का मक्का। कोई वोट खरीदोड़ा नहीं है, वोट आपने अपनी इच्छा देना है। जो आदमी ने देना वोट के अपनी समाज की लड़ाई लड़े, अपन आगे लावे और अपन को हक के वास्ते अपनी लड़ाई लड़े, भी आदमी ने आपको आगे लाना है। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। वैसे क्यूसर की जनता बहुत मजबूत है। पहली बार आप सरकार ने गिराई, कांग्रेस की सरकार ही, पर अब की बार जो मोदी जी है, और मैं एक चीज कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। बीच में आप देखे या कि मागित रेल बंद है कि मागित कोयला ही कोनी, तो मागित कोयला ही कोनी, जन पे काई राजस्थान चलाई। तो ई वास्ते हनुमान बेनीवाल जी सच्चा नेता है, 36 कौम की लड़ाई लड़े। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग मजबूत नेता को ध्यान रखना है। क्यूसर की जनता आप होशियार हो, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग कनिका जी को आशीर्वाद देना है और बोतल का निशान पर आपको बटन दबा के भारी मतों हनुमान जी को जिताना है। धन्यवाद। राम राम से निवेदन करूंगा दलित समाज के युवा नेता और भाई शैलेश जी मौसलपुरिया से कि आप माननीय हनुमान साहब को दलित समाज की आन बान शान नीला रंग और नीला दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का आप विशेष सूचना बता रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख और नगीना लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, पूरे देश ही नहीं विश्व भर में अपनी संघर्षशील और स्वाभिमान की छवि रखने वाले आदरणीय नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद, जो विधानसभा चुनाव में आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के साथ गठबंधन के रूप में पूरे राजस्थान में सैकड़ों जगह हेलीकॉप्टर से प्रचार किया और दोनों भाइयों ने मिलकर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष में चुनाव लड़ा। वो आज आप सबको इस सभा को फोन के माध्यम से संबोधित करेंगे और मैं आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि माननीय नगीना सांसद जब चुनाव लड़ रहे थे तो आदरणीय एमपी साहब की पूरी टीम माननीय सांसद साहब के लिए वहां घर घर जाकर के प्रचार कर रही थी। आज दलित समाज के लिए विशेष अवसर है कि उसको लेकर के हम माननीय सांसद साहब की मदद करें। एक बार आप माननीय नगीना सांसद और संघर्ष में आवाज चंद्रशेखर आजाद भाई को फोन के माध्यम से जरूर सुने। जब तक मैं भाई नरेश भाई को कहूंगा कि आप अपना शॉर्ट में उद्बोधन पेश करें।
बोल दिया सर कई बार। नरेश मेरा संघर्ष में साथी है। दलित अत्याचार, मानवीय अत्याचार के ऊपर जो भी संघर्ष है इनका करता है, और नाइक समाज का विधानसभा में बड़ा युवा चेहरा है नरेश नाइक। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खिंवसर की राजनीतिक भूमि को और खिंवसर की धन्य धरा को नमन करते हुए, नारी को सम्मान देने वाले, गूंगे को जबान देने वाले और इस भारत देश को संविधान देने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, कालीबाई भील, ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, सर्वे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे नागौर के लोकप्रिय सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब और सामने पंडाल में विराजमान मातर शक्ति मेरे पिता श्री बुजराग और हम उम्र के युवा साथी, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, प्रणाम, राम राम साहब। आज आपनो खिंवसर उपखंड मुख्यालय माते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सन मिलन समारोह व समर्थन समारोह रखा गया है। और आपनो समर्थन समारोह ये बात राख्यो है कि पिछले 2-4 दिनों में थाने ध्यान है कि हर अपन SC/ST भाईयारी सूचना आवे के यार स्क्रीनशॉट आवे कि अपन समाज रही कई चंद लोग जका समाज रे नाम मत है, कोई तो आ कह रहा है कि मेघवाल समाज बीजेपी ने समर्थन दे दियो, और कोई आ कह रहा है कि नाइक समाज बीजेपी ने समर्थन दे दियो, और कोई आ कह रहा है कि बावरी समाज बीजेपी ने समर्थन दे दियो। आए बात जब अफवाह फैली, जब आज SC/ST समाज रे युवाओं बुजुर्गारी हमारे तक आवाज पहुंची कि हमेशा ये चंद लोग कभी तो कांग्रेस से हमारा सौदा करते हैं, कभी बीजेपी से सौदा करते हैं, तब आपने हमारे छोटे से आह्वान पर, हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए आज हजारों की संख्या में यह तादाद में इकट्ठा हुए हैं। माननीय जो लड़के हैं हमेशा अपने SC/ST की समाज और हमारा समर्थन इसलिए है क्योंकि हम भुगतभोगी लोग हैं। आज ध्यान करो, हमें घोड़ी पर चढ़ने से उतार दिया जाता है, मटकी से पानी पे। हर छोटी मोटी जो भी समाज में जो पीड़ा है उनके न्याय के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा अपना साथ देते हैं, इसलिए आज अपना समर्थन है। और आज अपने लुका छिपी रूपी खेल को नहीं है, आज तन मनु आएड़ा और जकर हाथ जुड़ा तन मनु दिल खोल जुड़ा, तो एक बार दोनों हाथ खड़ा करें को हनुमान जी बेनीवाल के साथ हो। क्या आने वाली 13 नवंबर को बैलेट नंबर 1 बोतल पर वोट देंगे आप सभी? तो आप इसी के साथ तन मन से हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़े, विधानसभा में अपनी समाज की आवाज उठेगी, अपने महापुरुषों के जयकारे लगेंगे और आने वाले 1 साल में खिंवसर उपखंड मुख्यालय पर श्री बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा भी लगेगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत नरेश भाई, नरेश जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी। अभी हमें चंद्रशेखर जी को सुनना है, उसके बाद में माननीय सांसद साहब का उद्बोधन होगा। बहुत से साथी जो सांसद साहब का स्वागत करना चाहते थे, व्यक्तिगत मिलना चाहते थे, समय के अभाव की वजह से यह संभव नहीं है। मैं आप लोगों से सभी से माफी चाहता हूं कि कोई नाराज नहीं हो, ये अपने खुद का प्रोग्राम है, ये अपने SC/ST के राजनीतिक एकता का, राजनीतिक चेतना का, राजनीतिक ताकत का संदेश देने का प्रोग्राम है। और हमें आज ये प्रण लेना है कि आज के बाद जो 13 तारीख को वोट होगा, उस वोट की जीत हमारी अपनी जीत है। इस जीत के लिए हमें जितने भी बहन बेटी, भाई, मामा मामी, नाना नानी, यार दोस्त, आड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, जितने लोगों को अपन फोन कर सकते हैं, व्यक्तिगत मिल सकते हैं, उन लोगों से हमें वोट मांगना है और कहना है कि भाई 1 नंबर बैलेट पेपर कनिका बेनीवाल जी को वोट देकर के विजय बनाना है। अब हमें श्री चंद्रशेखर जी आजाद साहब को सुनना है।
सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको माननीय नगीना सांसद हाँ भाई माइक लगा दिया। जी भाई बोलिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। प्यारे भाइयों, बहनों, माओ, बच्चों और मेरे जिम्मेदार साथियों, आप जानते हैं कि राजस्थान से मेरा प्यार किससे छिपा हुआ नहीं। मैं लगातार राजस्थान में आता जाता रहा और राजस्थान से प्यार करता रहा। और आप ये भी जानते हैं कि आपके यहाँ उपचुनाव है, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है। ये जो चुनाव है, पहले तो मैं प्रत्याशी के बारे में कहूं, ये मेरी बहन भी लगती है, मेरी भाभी भी लगती हैं और हनुमान बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं। बुरे समय में इन्होंने मेरा साथ दिया है हमेशा, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया है। और जहां तक मैं जानता हूं, राजस्थान में इतना संघर्षशील और लोगों का सच्चा नेता हो भी नहीं सकता। हम विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन सहयोग में कुछ कमी रही। आपकी तरफ से कमी नहीं रही, आपने पूरी ताकत हमें दी, लेकिन हम लोगों की तरफ से कुछ कमी रही तो हम पीछे रह गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हनुमान बेनीवाल आपके सच्चे सिपाही, वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं। मैं आपके यहाँ कल हो सकता आ भी जाऊं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आप ही लोगों ने डाली है कि जहां जहां हम ताकत बना सकते हैं वहां ताकत बनाए। वहां तो हनुमान बेनीवाल जी आज के समय में अकेले ही चंद्रशेखर आजाद की और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है 9 सीटों पे, और झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी लड़ रही है, बिहार का उपचुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ रही है। मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं आज इस सम्मेलन में शामिल होकर आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं और आपसे फिर से दिल से जो मेरा रिश्ता है उसको मजबूत करूं, लेकिन समय कमी कारण में नहीं आ पाया। मैंने इच्छा जाहिर की भाई हनुमान बेनीवाल जी से कि भाई आप मुझे जो है ना एक बार मेरी बात जो है रखने का मौका इसी मंच के माध्यम से दे दो, क्योंकि सामने मेरा परिवार बैठा हुआ है, मेरे नौजवान भाई खड़े हुए हैं। आप राजस्थान के हालात जानते हो, किस तरह राजस्थान में जुल्म जाति के शिकार हम लोग हो रहे हैं और लगातार ये जुल्म जाति कम नहीं हो रही। हमने कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा को मौका दे दिया और भाजपा के लोगों ने बैठ के किस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये कांग्रेस भाजपा के लोगों के जरिए आपका भला नहीं हो सकता है। ये तो वहां जो एक नेता प्रप रहा हनुमान बेनीवाल के रूप में, जो जिसके नेतृत्व में किसान, मजदूर, कमेरिया, गरीब, नौजवान, तमाम दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको भी ये कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इनको ताकत देने की अगर हिम्मत किसी में है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में वोट की ताकत दी है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 बार सोचते हैं कि सामान खराब है, सामान अच्छा है, सामान पूरा है, सामान कम है। तो जब हम कीमती वोट डालने जाते हैं एक बार नहीं सोचते। आपने पिछली बार भी मेरा सहयोग किया, मैं इस बार भी आपसे सहयोग मांगता हूं। आप ये मत समझना कनिका बेनीवाल लड़ रही है, कनिका बेनीवाल मेरे परिवार की मेंबर हैं और इस परिवार का भाई होने के नाते इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी अगर मेरे हाथों को मजबूत करना चाहते हो, तो एक एक वोट 13 तारीख को बहन कनिका बेनीवाल जी को और मेरे भाई राजस्थान के क्रांतिकारी नेता, पार्लियामेंट में राजस्थान की शान भाई हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बोतल के निशान पे होना चाहिए। और ये बोतल का निशान ही ऐसा निशान है जिसके जरिए हमारी समस्याओं का हल होगा। और हमारी लड़ाई आप महसूस करके देखो, जब दलितों पे कोई जुल्म होता है, शेड्यूल कास्ट के किसी परिवार पे, तो सारे नेता घर में पड़ के सोते हैं। वो भी पड़ के सोते हैं जिनको हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के चेहरा बनाया गया है। अगर कोई होता है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्या तो चंद्रशेखर आजाद होता है
या फिर हनुमान बेनीवाल होता है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस सहयोग के बिना हमारी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी तो दिली इच्छा थी कि मैं वहां आके प्रचार करूं। आप जानते हैं झुंझुनू में भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समय कमी कारण आज नहीं आ पाया हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, आप मुझे बताओ, क्या इस लड़ाई में आप हमारी मदद करोगे? नहीं, आप बहादुर लोग, आपकी आवाज भी बहादुर से आनी चाहिए। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे? तो कनिका बेनीवाल जो हमारे परिवार का सम्मान है, कहते हैं कि बेटियां बहनें घर की बहुएं सम्मान होती है। आप जानते हैं कि जब हनुमान बेनीवाल जी और मैंने जब हमारे किसान बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ, ओलंपिक लाने वाली देश की बेटी के साथ जब जाती हुई थी, तो हमने पार्लियामेंट में जाके रख देने का काम पार्लियामेंट को किया था। हम दोनों भाई एक दूसरे की ताकत बनके पार्लियामेंट में लड़ते हैं, और हमारी यही एकता दुश्मनों को खलती है। इन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आपको बोतल का बटन दबाना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये परिवार ताकतवर होगा, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। आज जब चारों तरफ इनको घेरने के लिए, इनको हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगा दिए हैं, मैं अपने भाई की ताकत को जानता हूं कि वो इनसे हारने वाला नहीं है। मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है, एक एक वोट कीमती है। आगे 2-3 दिन बचे हैं। आपने हमेशा मेरी एक आवाज पे, चाहे मैंने आपको दिल्ली बुलाया हो या राजस्थान की सड़कों पर उतरने कहा हो, आपने मेरा मान सम्मान रखा है। तो अगले 2-3 दिन खुद से चंद्रशेखर बनके और मेरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, कोई रिश्तेदारी, कोई क्षेत्र का, खीवसर विधानसभा कोई घर ना बचे जहां तक ये संदेश ना जाए कि भाई हमें हनुमान बेनीवाल भाई के हाथों को मजबूत करना है, और ये आपके हाथ में है। बताओ, कभी मैंने आपका साथ छोड़ा है क्या? आपको याद होगा कितनी कितनी मुसीबत सह के मैं इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने गया, और अभी मुझे खबर मिली कि उसके परिवार को, उसके परिवार के लोग, उसके पिता को, उसके चाचा को जेल में डाल दिया है। कितनी मुसीबत से मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार से अन्याय खिलाफ जो लड़ाई थी उसको मजबूत करने के लिए गया, ओम प्रकाश रैगर भाई के परिवार के लिए लड़ने के लिए गया। मैंने आपको और कभी मैंने प्रदेश नहीं देखा, मैंने हमेशा आपको अपने परिवार से ज्यादा बढ़ के प्यार किया है। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप इधर उधर की किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी के लालच में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। अपनी ताकत बनाने के लिए भाई हनुमान बेनीवाल जी को ताकत देने का काम करेंगे। आपको नहीं पता है, जब मैं वहां नहीं होता हूं तो इनसे कह देता हूं कि अगर कहीं कोई मुसीबत आती है किसी गरीब पे, तो इनसे कह देता हूं कि यार जाके आप मदद कर दो। तो कभी कभी मेरी कमी पूरी कर देते हैं, लेकिन इस बार मेरी कमी आप लोग पूरी कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्का? ये जो तमाम लोग घूम रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को गिरा के छोड़ेंगे, इनको सबक सिखा दोगे नहीं सिखा दोगे? इनको ये बता दोगे कि हम कमजोर नहीं हैं? इनको ये बता दोगे नहीं बता दोगे कि हम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उसको जिता सकते हैं? बता दोगे नहीं बता दोगे? तो फिर बहादुर शेरों, मेरे बहादुर योद्धाओं, कल से लग जाओ, आज से लग जाओ, और एक एक वोट को बहन कनिका बेनीवाल को बोतल के बटन पे जाना चाहिए, और ये सिर्फ जीत के ही आपको सच्चा जो है मेरा प्यार दिखाने का मौका मिलेगा। मैं भाई हनुमान बेनीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ, वो दिल के बड़े साफ है, जब बात होती है देते हैं। हाँ, गुस्सा बहुत करते कि राजनीति में ज्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है, ये मेरी बात बहुत मानते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इनको कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पे कहता रहता हूँ कि भाई हमें इस तरह से लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें प्यार बहुत है, और इस प्यार का असली ताकत आप लोग 13 तारीख को बोतल का बटन दबा के बना देना। और मैं हनुमान बेनीवाल जी से कहना चाहता हूँ, और बहन कनिका बेनीवाल जी से भी, कि ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जिस तरह से आपने इनकी लड़ाई लड़ी है, ये प्यार सहयोग इनके साथ रखना। ये जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आदमी का दिल देखते हैं, ये आदमी की वैल्यू नहीं देखते कि वो कितने बड़े बंगले वाला है, कितनी बड़ी गाड़ी वाला है, कितनी बड़ी कोठी वाला है, नहीं देखते। अगर ऐसा देखते तो मुझ जैसे गरीब का साथ नहीं देते। ये तो दिल देखते हैं। आपके दिलों में इनके प्रति प्यार रहना चाहिए। ये आपको इतनी ताकत देंगे राजस्थान में जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, और भाई हनुमान जी बेनीवाल जी से ये आग्रह करता हूं कि वो ऐसा ही प्यार इनका बना कर रखें। आपने मुझे सुना, मैं आपका धन्यवाद करता। आपका भाई, आपका बेटा,
आपका दोस्त, आपका सिपाही, आपका छोटा सा कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद, उन्हें आपसे अपील करता हूं, मान सम्मान की रक्षा वोट की ताकत से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। सुनो सुनो, मेरे साथ दो नारे भी लगा दो यार। जय भीम, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की। आज एकता बना के रखना, मैंने आप ही के यहाँ से सीखा है कि अपने कुल गुरुओं के नारे भी बहुत लगाने पड़ते हैं। कुछ रहो, सबके लिए मंगल कामनाएं, भाई हनुमान जी के लिए और हमारी भावी विधायक के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद शासक साहब कि आपने राजस्थान खियोसर के लिए इतना प्यार